हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी एमटीएस आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है, अब ये सेकंड नंबर का है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग अ डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज 0.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। जब भी एक शेप को दूसरे शेप में मेल्ट करके बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा बराबर रहेगा। मान लेते हैं कि पहले शेप का वॉल्यूम V1 था, दूसरे शेप का वॉल्यूम V2 है, तो ये दोनों वॉल्यूम आपस में बराबर रहेंगे। अब देख लेते हैं कि कौन सा शेप है। तो पहले वाले में कह रहा है ये स्फेयर है, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो अगला वाला है वो कह रहा है वायर, तो वायर कैसा होता है, इस तरीके का होता है। तो ये वायर जो है एक सिलेंडर का शेप बना रहा है, यानी बेलन का, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर। देखो आर अलग होगा तो R²H, तो पाई से पाई काट दो, यहाँ से बचेगा 4/3 आर क्यूब। आर कितना है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। R² यानी 0.4 डायामीटर है, तो 0.2 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 का स्क्वायर इंटू H। ठीक है, अब देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, 27/3 और 2 का स्क्वायर 4/100 इंटू H। तो 4 से 4 कट गया, 3 9 27 हो गया। H की वैल्यू आ गई आपके पास 900 सेंटीमीटर। आंसर दे रखा हुआ है मीटर में, तो आपका 9 मीटर राइट आंसर हो जाएगा, 9 मीटर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ बोट टेक्स 20 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B एंड कम बैक टू मिड पॉइंट C बिटवीन A एंड B। देखो A एक पॉइंट है, आप क्वेश्चन को समझो, A टू B एक पॉइंट है, ठीक है। A से B तक जाने में और B से मिड पॉइंट C तक आने में टोटल यहाँ से यहाँ गया और C तक आने में जो टाइम लगा है वो लगा हुआ है 20 आवर्स, ठीक है। अब कह रहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जब जा रहा है वो है A टू B, लेकिन जब B से C आ रहा है तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में याद रखिएगा स्पीड जुड़ जाती है और अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड घट जाती है, ठीक है। तो A टू B जब जाते हैं, देखो ये C मिड पॉइंट है, अगर मैंने इसको x कहा और इसको भी x कहा, क्योंकि x और x C मिड पॉइंट है तो दो बराबर भागों में बट जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम अगर निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगा, A टू B जब जाओगे तो 2x दूरी तय करोगे और स्पीड आपकी क्या हो जाएगी 10 + 5, यानी स्पीड जुड़ जाएगी 15, प्लस B टू C जब आ रहे होगे तो आपके पास डिस्टेंस बचेगी x और स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 10 में से 5 गए तो 5 बचा। इसमें टोटल टाइम कितना है, वो कह रहा है 20 घंटे, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू ऐसी रखो कि ये जोड़ करके 20 दे दें, ठीक है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब 3 दूना 5, 5x/15 इक्वल्स टू 20, 5 4 ज़ा 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 15 × 4 यानी 60, 15 × 4 60। लेकिन आपसे पूछा है A टू B की डिस्टेंस, तो x + x यानी 60 + 60 यानी 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि एट, क्वेश्चन नंबर 3, राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि एट अ 10% प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक फॉर्मूले बता देता हूँ। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी यहाँ से, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। लॉस बराबर होता है कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। अब आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो डायरेक्ट और कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास प्रॉफिट दे रखा हो तो 100 + प्रॉफिट अपॉन 100 कर देना, और अगर आपको लॉस दे रखा हो तो CP इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100 कर देना। अब इस वाले क्वेश्चन में हम यही लगाएंगे। देखो सबसे पहले राजू आते हैं, राजू रवि को दे देते हैं, रवि जो है वो रामू को दे देते हैं सामान। तो पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ राजू टू रवि, राजू का रवि से क्या सेलिंग प्राइस है। देखो राजू कोई सामान 100 रुपये की खरीदा होगा और 10% का प्रॉफिट इसमें खाया होगा, तो 110 रुपये में बेच दिया होगा, यानी 11 का मल्टीपल आपको चेक करना है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 1650 रुपये ये आपका है। 11 × 11, 11 5 × 55, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही। लेकिन
यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आपको समझा दे रहा हूँ। राजू ने रवि को बेचा है, तो मान लेते हैं कि एक्स कोई ऑब्जेक्ट का रेट था। अभी मैंने बताया 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 यानी 110/100 इनटू, अब रवि ने रामू को बेचा, ये जो आपका आया है ये सेलिंग प्राइस आया है, किसका है, रवि का। अब रवि रामू को बेच देगा, रवि का ये कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, रामू को जब बेचेगा तो ये अब सेलिंग प्राइस देखेगा। तो 10 रुपये का लॉस खाया है तो 90 रुपये में बेचा होगा 100 रुपये की चीज़ को। और अब इसको पड़ा क्या है, रामू को कितने का पड़ा है, 1485 रुपये का। ठीक है, तो देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 11 बन जाए 11, 4 बचा, 11 4 जा 44, यहाँ से बचा 11 बन जाए 11, 11 3 जा 11 5 जा 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई। लेकिन ये x क्या था, ये राजू का कॉस्ट प्राइस था। अब इसका मैं 10% निकालूंगा तो 1500 का 10% कितना होता है, 150 रुपये। भाई 1500 गुणे 10/100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। तो आप देख लो कैसे किया है, 1500 का 10% आपको प्रॉफिट यानी 110 रुपये में बेचा होगा, तो 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 0 आया, 11 5 सा 11, 1 ज़ा 11 और 6। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आपको 15 का गुणा 11 से करना है तो सबसे पहले आप 5 लिखो, फिर 5 में 1 जोड़ दो 6, फिर 1 को एज इट इज़ लिख दो, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। टू नंबर ए एंड बी आर सच दैट द सम ऑफ 6% ऑफ ए, 6% ऑफ ए, देखो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज है, इन दोनों के परसेंटेज को इन दोनों के परसेंटेज से उड़ा दो पहले, तो 6a हो जाएगा और सम का मतलब होता है प्लस 4b हो जाएगा, वो बराबर है 2/5 यानी 2/5 ऑफ 7a एंड 11b के। 5 6 30a, 5 4 20b। 5 को आपको इसके पास भेजना है, 2 का गुणा अंदर लगा देना है, 2 7 14a प्लस 22b। अब 30 में से 14 घटाओगे तो 16a बचेगा और 22 में से 20 घटाओगे तो 2b बचेगा। a अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी 2/16 यानी 1/8। 1/8 कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 110 मीटर एंड 85 मीटर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 12 मीटर पर सेकेंड एंड 7 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अगर दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है तो उनकी स्पीड घट जाती है, जबकि जब अलग अलग डायरेक्शन में चल रही होती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। अपोजिट डायरेक्शन पे चाल जुड़ जाएगी और सेम डायरेक्शन में चाल घट जाएगी। ठीक है, जबकि दूरी हमेशा ही जुड़ेगी। तो आपका 110 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 110 प्लस 85, और कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन अगर कह रहा है तो इसका मतलब है 12 में से 5 घटा दोगे, कितना आ जाएगा 195/5, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन वॉट रेशियो ग्रोसर मस्ट मिक्स 2 राइसेस। 2 राइस हैं, एक का रेट है 128, दूसरे का रेट है 143। इसको मिक्स करके एक दूसरा राइस बनाया गया है, उसका रेट है 137.75। तो अब क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा दो। 137 में से 128 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 9.75 ये आएगा। और 143 में से 137 माइनस करोगे तो देखो बहुत सारे लोगों को यही नहीं आता होगा, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 1 यहाँ पे पॉइंट लगाना, 2 ज़ीरो बढ़ाना, अब यहाँ से कैरी लेना, ये 2 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कितना 10 और 100। ठीक है, 100 में से 75 घटा देना 25, और 2 में से 7 घटाओगे तो 5 बचेगा, और 3 में से 3 घटाओगे 0। 2 नहीं है, ये कैरी लिया था मैंने, यहाँ पे 3 हो गया था तो ये 12 बन गया था आपका। तो ये हो जाएगा 5.25। अब देखो पॉइंट हटा, दोनों डिजिट में सेम है इसलिए कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब ये 25 से चला जाएगा, 25 दूना 50, 25 एकम 25, 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, तो 25 तिहाई 75, 75 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 225, 25 नवैया 25 25। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब आप देखो ये जा रहा है 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी 7:13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 आवर्स, श्याम एंड नरेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स, राम एंड नरेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। अब देखो 18,
9 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 72। 18 4 जा 72, 9 8 जा 72, 12 6 जा 72। ठीक है। अब राम एक दिन में कितना काम कर लेता है? 4 यूनिट काम करता है। अगर राम 4 यूनिट काम करता है तो नरेश कितना यूनिट काम कर लेगा? तो 4। देखो राम और नरेश मिलकर के 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। राम 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो नरेश 2 यूनिट काम करता है। इसी तरीके से नरेश अगर 2 यूनिट काम करता है, श्याम और नरेश मिल करके 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो जिसमें से नरेश 2 यूनिट काम कर ले रहा है, तो श्याम कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट। 72 टोटल वर्क है। 6 यूनिट काम श्याम एक दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 घंटे में करेगा। अगला क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इज 66 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट। देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास हैं 13 स्टूडेंट हैं हमारे पास, उनका एवरेज 66 है। उनमें से 7 का एवरेज 67 दे रखा है और बचे 7 का, इसका मतलब है एक इंसान को हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है 2 बार, तो ये है 69। एवरेज का क्या मतलब होता है? सभी को बराबर बांटना, यानी ये 66 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये एक ज़्यादा है। कितने पर? 7 लोगों पर, तो 7 1 जा 7। 66 से ये कितना ज़्यादा है? तो +3। कितने लोगों पर? 7 लोगों पर, यानी 7 3 जा 21। ये कितना आया? 28। एवरेज कितना होना चाहिए था सभी का? यानी बीच वाले का भी तो एवरेज 66 होना चाहिए था, लेकिन ये लोग ज़्यादा लेकर के आए हैं, तो ये इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो 66 और ये कितना हो जाएगा? 94। आपका 94 राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। A sum of money deposited at simple interest at amount to rupees 1020 in 3 years and 980 rupees in 2 years. The sum deposited, अगर सम आपका इक्वल है लेकिन अमाउंट आपका अलग अलग है और टाइम भी आपका अलग अलग है, तो आपको डायरेक्ट इसमें माइनस कर देना है। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी सिंपल इंटरेस्ट की। तो 2 में से ये 3 ईयर्स में से आप 2 ईयर्स घटा दोगे तो आएगा 1 ईयर। 1 ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? देखो 980 जो है वो 1020 हो गया, इसका मतलब 40 रुपये का ब्याज मिला, यानी 1 साल में अगर 40 रुपये मिल रहे हैं तो 2 साल में आपको कितना मिला होगा? 2 साल में आपको 80 रुपये मिला होगा। 2 साल में आपका अमाउंट कितना हो जा रहा है? 980, यानी वैल्यू 900 रही होगी, उसमें 80 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा, तभी तो आपकी वैल्यू 980 हुई होगी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिला था 80 रुपये। आपको मैंने बताया था अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए अमाउंट आपको दे रखा हुआ है 980, प्रिंसिपल पता नहीं है, इंटरेस्ट 80 रुपये है, तो 980 में से 80 माइनस कर दो, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 900 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 6400 इन 3 ईयर्स। एक प्रिंसिपल है जो कि 3 सालों में 6400 रुपये हो जाता है, और यही प्रिंसिपल 5 सालों के लिए रख दिया जाए तो ये 8100 रुपये हो जाता है। ये बताइए इस 3 साल और 5 साल के बीच में कितने का गैप आपको दिखा? 2 साल का। अगर 2 साल का गैप है तो इसका मतलब है आपको अंडर रूट ले लेना है, वो 1 साल का आपका वैल्यू मिल जाएगा। ये कितना आएगा? 80, और ये कितना आएगा? 90। 0 से 0 काट दो। 8 पर 8 की चीज़ 9 रुपये बन गई, इसका मतलब 1 रुपये का आपको ब्याज मिला। कितने पर? 8 पर। तो 100 पर कितना? तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 4/8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर कभी कभी इसी 1/8 को बोला जाता है 12.5%। 100 से अगर काटते हो तो ये हो जाता है 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और बचा कितना? 4/8। इसी को हम लोग 12 + 4/8 लिखते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।